Okay, when we ended the phase one of this slides, the I can quickly recall it. उसमें we were talking about projects, ठीक है, और उसमें how CBA cost benefit analysis is used as a tool, ठीक है, और हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया था डिटेल में कि we were talking about different costs and their elements on one side and all the benefits and its element on the second side, ठीक है। फिर थोड़ी सी बातें आगे निकली कि बेनिफिट्स या कॉस्ट को हम जब बात करते हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू फ्यूचर, ठीक है, और क्योंकि फ्यूचर में है एंड दीज आर ऑल इन डॉलर्स या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसकी करेंसी में होती है। तो फाइनेंशियल साइड इसकी ये कि करेंसीज ऑब्वियसली व्हेन इट इज गोइंग टू बी फ्यूचरिस्टिक तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं या कंपाउंड करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपकी करेंसी फ्यूचर में कोई वैल्यू पड़ी है एंड इफ यू वांट टू इवैल्यूएट इट टुडे, तो उसको आज आप प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हो यूजिंग द डिस्काउंटिंग फॉर्मूला वन प्लस आई अपॉन वन प्लस आई एंड टू द ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल एन, और उसको आप डिवाइड करते हो इस फैक्टर से, तो वो आपकी वैल्यू आपके पास डिस्काउंट होकर आ जाती है, ठीक है। व्हेन यू ब्रिंग द फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट, ठीक है, हमने वही स्लाइड में देखा था। और दूसरी साइड इसका क्या है कि इफ यू वांट टू अगेन फ्यूचरिस्टिक वैल्यू तो हम जा नहीं रहे, अपनी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में लेके नहीं जा रहे, वी ब्रिंगिंग ऑल द फ्यूचर वैल्यू इन द प्रेजेंट, ठीक है, ताकि कंपैरिजन के लिए हमने सिंपल मोड रखा है। दो स्लाइड्स हमारे पास हैं, इफ वी क्विकली लुक इनटू देम, तो ये सारी उसी बात से या डिस्कशन से आगे चलेंगी चीजें, एंड वी कैन क्विकली लुक इनटू इट इन डिटेल ऑफ इट, ठीक है। तो इफ आई एम कमिंग टू द स्लाइड वन ऑफ इट, स्लाइड है आपके सामने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डिस्काउंटिंग सर। स्लाइड्स विद ऑल ऑफ यू, अलिएसन स्लाइड्स है आपके पास। जी सर है। ओके, इफ यू गो टू द फर्स्ट स्लाइड, प्लीज रीड द सॉल्यूशन। पहली स्लाइड को, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट इज इट, इसको जरा रीड कर लो प्लीज। कैन यू रीड दिस फॉर अस? वेट एक स्लाइड, सेकंड सर, बस ये ऑन हो रही है सर। मैं मोबाइल पे खोला हुआ है तो वो बार बार बैक जाना पड़ा है। एक मिनट दे सर। आराम, कोई नहीं, टेक योर टाइम, वी आर वेटिंग, आराम से देख लो। मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास सिस्टम पे ये स्लाइड्स ओपन नहीं हो रही है, मोबाइल पे खुल गई है। बस खुल गई है, आई कैन क्विकली शेयर इट इफ पॉसिबल। आप ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डिस्काउंटिंग वाली स्लाइड की बात कर रहे थे ना? जी जी जी, एग्जैक्टली भाई, आ गया आपके पास? जी सर, खुल मेरे गई पास है। भी ओपन, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास भी शेयर करूंगी तो आई कैन इजली शेयर इट। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मेरी आपके पास, कैन यू सी माई स्क्रीन? स्लाइड्स आ रही हैं स्क्रीन पे? लोड कर रहा है सर। नोट कर रहे हैं ना, ये बड़ा मसला हो रहा है, पता नहीं इंटरनेट का मसला है, ये क्या मसला है, फेसिंग प्रॉब्लम इन इट। अच्छा, आपके पास स्लाइड्स आ गई तो प्लीज गो थ्रू इट जब तक ये लोड करते हैं।
पहली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है इसमें प्लीज? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट इज इट? अच्छा, इसमें जो मोटी बात लिखी है इन्होंने लास्ट टू लाइंस में, इट इज यूजफुल टूल टू एक्सेस द सोशल वेलफेयर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट और पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? चलो पहले मैं पढ़ देता हूँ। Plotting it is an attempt to identify and express in dollar terms all the effects of proposed government policies or projects. ठीक है? It is useful tool to access the social welfare impacts of a project or policy. Many economists favor using it when assessing a project. Though first three lines. दानियाल, आवाज आ रही है? सर। I have तो read the बेसिकली ये lines. पॉलिसी और हाँ बताओ प्रोजेक्ट्स बताओ। को हम इन डॉलर टर्म्स प्रोजेक्ट करना है भी, अ, उसको ये कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम्म। के तो एक प्रोसीजर है कि हम उसको हम रिटर्न नहीं हम देख रहे हैं उसका, तो एक मैट्रिक्स में हम उसको इन डॉलर टर्म्स मेजर करना चाहते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है एज पर पोर्टनी। हम्म। दानियाल, कुछ कह रहे हो तुम? Want to say something? नहीं सर। स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर। जी सर। स्लाइड्स आ गई? ओके। ओके, मैं तो थोड़ा सा बता दूं हसन, रिसन। इसमें देखो, हमने जो बात की थी लास्ट पार्ट वन में, कि वी वर टॉकिंग अबाउट कि आसान एनालिसिस के लिए हम ये करते हैं गवर्नमेंट के लिए, या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको हम ये करते हैं कि जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ एक ही यूनिट में ले आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉर्मली डॉलर कर लो, और जितने बेनिफिट्स हैं उनको भी डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो आप एक ही यूनिट में दोनों को एनालिसिस के लिए रख देते हो कि भाई ये $50,000 का नुकसान कॉस्ट है और $60,000 का फायदा है। तो समझ में आ जाएगा एक आम से बंदे को भी, यार $10,000 का फायदा ज्यादा नजर आ रहा है, बेनिफिट $10,000 के ज्यादा है, तो लेट्स गो फॉर दोस प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो इस बात पे जिक्र कर रहा है। और इसमें जो बेनिफिट्स हैं, स्पेसिफिकली जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसके बेनिफिट्स, हम जो वर्ड यूज करते हैं, हम सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स कहते हैं। कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जितने बड़े बड़े होते हैं नॉर्मली, उनमें सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स होते हैं, आप वो कैलकुलेट करते हो, ठीक है? भाषा डैम तुमने बनाना है, उसे तुमने कॉस्ट दिखा दी कि भाई ये $34 million का प्रोजेक्ट है। अब बेनिफिट्स कैसे दिखाओगे? तो फिर आप बेनिफिट्स में सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स बनते हैं कि भाई ये इतना हमें पानी मिलेगा, इतनी फसलें होंगी, इतनी आबादी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सारा वो सारे बेनिफिट इसमें डाल दोगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। समझ आई बात? तो फिर आप उसको बेनिफिट्स को दिखा के और कॉस्ट को दिखा के फिर आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? और सेकंड, जो उसका थर्ड पार्ट है, दैट इज अगेन वो है कि डिस्कस दिस थिंग, कि दिस इज नॉट द yardstick to it's not the only yardstick to decide। अब माशाल्लाह मैच्योर हो गई, ये जो शुरू के लोग होते हैं उनको तो समझ आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस गुड टूल। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है, एडवांस प्रोफेशनल्स है, उनको पता है एडवांस टूल्स आ चुके हैं, और सीबीए इज जस्ट अ सिंपल डिसीजन मेकिंग टूल। बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए सीबीए नहीं यूज हो सकता। छोटे छोटे डिसीजन हम ले सकते हैं एक्टिविटीज और टास्क के। पहले प्रोजेक्ट्स की भी ले लेते थे कि ठीक है ये प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, अभी भी स्टिल लाइक मैंने कहा पाकिस्तान में, यूएसए में, जहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको समझाने के लिए हम कहते हैं ठीक है सीबीए एनालिसिस दिखा दो। जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू वन से ज़्यादा होगी दे आर बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स, जिसकी वैल्यू वन से कम है वो हमने करने ही नहीं है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट्स कम है, तो इस तरह प्रोजेक्ट को ड्रॉप करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है अर्न वैल्यू मेथड एक अलग मेथड है, पर्ट एनालिसिस है, ठीक है? ये सारे टूल्स हम देख चुके हैं। तो इनसे भी आप प्रोजेक्ट के डिसीजन में इन्फ्लुएंस लेते हो कि भाई ये काम करना है या नहीं करना, ठीक है? ओके।
अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, इसमें आगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाउ डू वी डू इट, ठीक है। सेकेंड स्लाइड, इसको प्लीज जल्दी से कोई बंदा पढ़ ले, ताकि हम इसको आगे कम्प्लीटली, हमें आगे बढ़ना है। मैं कॉन्सेप्ट को देते हुए जाता हूँ, और किसी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो हम उसको क्लियर करते हुए जाते हैं। प्लीज somebody read this cost benefit analysis, how do we do it? हसन, रीड करो प्लीज को। Add up costs and add up benefits. हम्म, शाबाश। कंटिन्यू प्लीज। If net benefits are positive, do the project simple, right? Not quite. Issue of measurement of cost and benefits. Oftentimes, costs simpler tend to be one-off and market transactions. For example, one-time cost of constructing a dam. Benefits can be trickier. For example, what is the value of cleaner air after emissions standard policy is implemented? तो रही बात, उसमें जो लास्ट पार्ट लिखा है कि बेनिफिट्स कैन बी ट्रिकर, जैसे हमने बात शाम में बात भी की थी कि टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स इज अ ट्रिकी पार्ट, ठीक है। आप बेनिफिट्स में ऐसे ऐसे बेनिफिट भी डाल देते हो जिसकी मिलियंस में आपने दिखा दी कि मैं बेनिफिट दिखा रहा हूँ, सोशल वेलफेयर बेनिफिट, ये कि इस इलाके के लोगों को जब पानी मिल जाएगा, तो मैं दिखाया कि पानी आने से बेनिफिट ये होगा कि दे विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल्स, स्कूल जाएंगे तो अर्निंग हो जाएगी, अर्निंग होगी तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाएगी, $5,000 पर जीडीपी कैपिटा बढ़ जाएगी, इसमें से काफ़ी लोग बाहर चले जाएंगे, वहाँ से डॉलर्स आएंगे, तो मैं इसको एंडलेस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी इसमें, तो आई कैन लाइक प्ले वेरी मच इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, हम बताने के तौर पे तो हम अभी अली हसन की शादी हुई है भी माशाल्लाह, तो अगर हम अली हसन से मशवरा करें कि भाई अली हसन, आप बताएं ज़रा, घर में राजी कैसे किया था अपनी मदर को कि शादी करनी है मैंने, तो उसने बेनिफिट्स बताए होंगे भाई कि इस लड़की में ये भी खूबियाँ हैं, ये भी खूबियाँ हैं, ये भी खूबियाँ हैं। तो बेनिफिट्स इज अ वेरी ट्रिकर पार्ट। किसी को बेनिफिट्स बताने हैं तो हम वी कैन टॉक एंड वी कैन राइट अ बुक ऑन बेनिफिट्स, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश वो करते हैं कि वी ट्राई टू कीप इट टू अ लिमिटेड, और सबको हम कहते हैं ठीक है, सारे बेनिफिट जितने भी हैं उनको डॉलर टर्म्स में बता दो भाई, ये वैल्यू क्या है इस चीज़ की, ठीक है। क्लियर है लिसन? जी सर। आपका जिक्र आया था, आपको समझ आई बात, हम क्या जिक्र कर रहे थे आपका? नहीं समझ आया इसको? चलो, लेट्स मूव ऑन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाउ डू डू इट, ठीक है। प्लीज रीड दिस लिसन, हाउ डू वी डू इट वाला पार्ट है, मेथोडोलॉजिकल पॉइंट्स। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं? आई एम आस्किंग यू टू रीड दिस, द नेक्स्ट स्लाइड्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाउ डू वी डू इट। नजर आ रही स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। नहीं सर, आपकी स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है, मैं अपनी पास से पढ़ देता हूँ सर। आपने पास से पढ़ लो प्लीज। Sir, cost benefit analysis, how do we do it? Add up cost and add up benefits. If net benefits are positive, do the project. Do the project. Not quite issue of measurement of cost and benefits. Oftentimes, costs tend to be market transactions. Benefits can, example, what is the value of after एलिसन, आपकी आवाज बहुत स्लो है। need to train techniques. क्या क्या हो गया? एलिसन, कैन यू हियर मी? एलिसन, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? सर, सर, आपको मेरी आ रही है? अब आ रही है नहीं आ साहब रही आपकी, जल्दी। पहले बीच में हाँ, दानियाल आ रही है आपको? सॉरी सर, वो कॉल।
चलो अब जल्दी से, मैं प्लीज सेकंड जल्दी रीड कर लो, तुमने एक स्लाइड पीछे रीड की है। रीड दिस। स्क्रीन शेयर हो गई सर है? नीड टू, नहीं सर अभी भी नहीं हुई। चलो, नीड मेथोडोलॉजिकल पॉइंट्स पढ़ लो। नीड टू टर्न टू नॉन मार्केट वैल्यूएशन टेक्निक्स लाइक ट्रेवल कॉस्ट मेथड, Need to कंटीजेंट turn to non-market valuation techniques. Need to be cognizant of timing of cost and benefit. Cost and benefits can be out in the future. ठीक है। अब जो हम बात करने लगे वो नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम पूरी कब से देर से बात कर रहे हैं उसको मैं कल स्क्रीन में भी नजर आ गया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिबेटेबल इश्यूज क्या है इसमें। द डिस्काउंट रेट के फ्यूचर पे जो बात करते हो तो आप डिस्काउंट रेट क्या लोगे इसमें। ठीक है, जैसे हमने भी बात की थी कि डिस्काउंट वैल्यूज, तो नॉर्मली डिस्काउंट रेट अगर बहुत ज़्यादा ले लो तो पूरा प्रोजेक्ट आपको कॉस्ट में जाहिर सी बात है कि जो टोटल कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। अगर मैं 25% डिस्काउंटिंग रेट लगाऊं, पाकिस्तान के इस वक्त चल रहा था, बीच में 25% चल रहा था काय और, ठीक है, अभी तो कुछ बेहतर हो गया है। अभी एट मतलब परसेंट हो क्या बात। यस, 8% में भी आ गया था, बीच में 13% भी हो गया, तो डिस्काउंटिंग रेट चेंजेस, ठीक है। तो अगर मैंने उस दौरान जब डिस्काउंट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा था और इवैल्यूएशन की होगी प्रोजेक्ट्स की, और प्रोजेक्ट्स को मैंने रिजेक्ट किया था, देखा तो उस पीरियड में बहुत कम प्रोजेक्ट्स पास हो रहे थे गवर्नमेंट के। तो अपोजिशन कह रही थी कि भाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो रीज़न ये था कि गवर्नमेंट जब इवैल्यूएशन करने बैठती थी तो डिस्काउंट रेट इतना ज़्यादा था कि कॉस्ट ज़्यादा नजर आती थी, बेनिफिट्स कम नजर आते थे। ठीक है, तो ऐसी बातें, दिस इज द केस, तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट्स। तो इसमें डिस्काउंटिंग रेट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि यार ये प्रोजेक्ट करना है नहीं करना है, या जो भी डिसीजन होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, बेनिफिट की तरफ आता है, जो मैंने बताया जीडीपी और ये सारा आपका हेड होगा। ओके, और थर्ड पार्ट है कंपनसेशन वाला इसमें। प्लीज रीड दिस स्लाइड 3, डिस्काउंटिंग व्हाट इज इट। Many times we want to access value of events in the future, for example, costs and benefits that occur in the future. Project span time activities occur over many months or years. How do we think about activities that are value but occur at times other than the present? Idea reduce all future values to a common present value. आर यू ऑल क्लियर ऑन इट? ये बात हम कर चुके हैं, इसको मैंने इसलिए पढ़ा है। Sir, समझ आ गई बात? रिलेशन, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, आगे चलो। प्लीज रीड द नेक्स्ट स्लाइड्स, Daniel. Discounting what it is again. many times you want to access value of events in the future, for example, costs and benefits that occur in पढ़ the लिए, नेक्स्ट future. स्लाइड। Present. रीड द नेक्स्ट स्लाइड। Next, पढ़ो रीड द sir. नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट पे पढ़ लो। We need to convert future values into a present value. To do this, we discount the future back to the present. Why? Because money today is worth more than money tomorrow. Discount rate is a product of society's time value of money composed of the pure rate of time preference and the goods discount rate. ठीक है, ये सारी थ्योरेटिकल बातें जो हम पहले कर चुके हैं, स्लाइड से पढ़वा रहा हूँ आपसे, ठीक है, ताकि अगर कोई इसमें पॉइंट है जो डिस्टर्ब है तो क्लियर हो जाए, और जो लोग नहीं थे उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आगे जो हमने काम आज करने। हाउ डू वी डिस्काउंट देम, ठीक है, तो फॉर्मूला इसका बड़ा पुराना फॉर्मूला है। स्लाइड आ रही है आपको सर? यू कैन सी द स्लाइड्स ऑन योर कंप्यूटर। Sir, ओके, आई एम चेंजिंग द स्लाइड्स ताकि हम साथ साथ आ जाए। ओके, इसमें जो स्लाइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इट्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। किसी चीज को भी डिस्काउंट करना होता है तो वी यूज दिस फॉर्मूला, और इसका मशहूर फॉर्मूला है कि वट एवर द वैल्यू इट इज, और उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया 1 + i के फैक्टर से, तो वो आपकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट में आ जाती है। ठीक है, अगर एक साल पहले कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको डिस्काउंट करोगे तो कीप नंबर ऑफ इयर्स 1, इसी तरह नंबर ऑफ इयर्स 2 करके करो, फिर 3 करके करो। ठीक है, एवरी ईयर यू हैव टू डू इट, और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ये इंशाल्लाह तो आपके लिए। टेबल से भी वैल्यू निकल आती है ना। सॉरी? तो टेबल से भी तो निकालते थे हम ये गूगल से भी फ्यूचर निकालते हो? एनिटी वाली। हाँ, वो भी है, उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्योंकि हर साल का होता है ना, हमने लास्ट स्लाइड में भेजा था,
तो उसको जरा देख लोगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। तो हर साल का निकाल के करके फिर टोटल होता है इसका। ठीक है। और अगर वैसे कंपाउंड निकालना है तो यू कैन नहीं डू इट सर, थ्रू वो टेबल। टेबल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो फ्यूचर हमने पढ़ा था। हाँ वो भी वही चीज़ है, ये वही चीज़ है देखो। उससे करके देख लो टोटल, तो वो भी हो जाएगा। और मतलब वो जो इंडिविजुअल सर हमने पी ऑब्लिक एफ पढ़ा था 1 2 3 ईयर्स में, तो वो भी तो वही चीज है। सेम चीज़ है, वही है। देखो इसमें ये क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, मैं इसमें 2000 रुपये, ठीक है, $20,000 है। इसको मैं अगर डिस्काउंट कर रहा हूँ एक रेट पे 20,000, ठीक है, इसको मैं डिस्काउंट कैसे करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा 1 + i। 1 + i क्या है? इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया कि अभी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 13%। तो 0.13 कर दूंगा मैं इसको। 13 का मतलब है 0.13। और इसको n का मतलब है n नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। n नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है अगर मैं 2 साल के बाद देख रहा हूँ कि 20,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो n इज बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है। 3 होगा तो 3 हो जाएगा, दिस इज 0.13। 0.13। ठीक है। तो 20,000 डिवाइड बाय, इसमें चूज करते हैं 20,000। मुझे पेन चलाने का तो वो सही इशू कर रहे थे, अदरवाइज ये अपने पास देख लो 1.13 हो जाएगा। और जब पहले साल का हो तो 1 से कर लो, फिर 2 से से करो, फिर 3 से करो। ठीक है। तो बेनिफिट्स जैसे लास्ट टाइम ने स्लाइड में देखा था, उसकी जो वर्किंग अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की हुई थी। वो मैं आपको स्लाइड 1 दिखा देता हूँ, अगर आपने उसको देखी हुई है तो उसको दोबारा देख लो। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। इफ यू गो टू द लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर सर 4। आपकी आवाज नहीं आ रही। स्लाइड 4 पे मैं जा रहा हूँ। स्लाइड शेयर हो गई है। 3 4। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? स्लाइड नंबर 4। और एक स्लाइड में और नीचे आता हूँ, इसमें स्लाइड नंबर 5।
आपके पास स्लाइड्स खुल गई हैं जो हमने शाम में देखी थी? यू कैन प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स। उसकी लास्ट स्लाइड जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्लाइड पेज। लिसन, स्लाइड को ऑन किया आपने पास? सर कौन सी वाली स्लाइड की बात कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो हमने शाम में डिस्कस की थी ना, स्लाइड मैंने भेजी थी आपको शाम में, कहते दो हैं स्लाइड। पांच, जो हाँ, पांच स्लाइड्स थी। हाँ पास, उसकी लास्ट स्लाइड पर आ जाओ। सर लास्ट में आ गया सर। आगे, चलो वेरी गुड। अच्छा देखो, लास्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये वैल्यूज है। अगर प्रोजेक्ट ए का शुरू में जो 20 लाख लिखा हुआ है उसने कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट है कि 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, और 20 लाख की इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने उसको डिस्काउंट किया, तो 20 लाख को जब आप डिवाइड करोगे, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, आई का मतलब है 10% रेट दिया हुआ है, 1 प्लस 1.10 हो जाएगा। और कितने साल बाद देखोगे इसको, तो ऑब्वियसली व्हेन यू डिवाइडेड बाय 1, तो फिर वो आ जाएगा, नंबर ऑफ इयर्स 1 लिखा हुआ है। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो ये जो आपके नीचे लिखी हुई है, 272, ठीक है। नो सॉरी, नॉट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ अगेन। देखो उसमें कैश फ्लो जो लिखा हुआ है उसके नीचे बेनिफिट नंबर, ईयर नंबर 1 में लिखा हुआ है 3 लाख का बेनिफिट है। तो जब मैं 3 लाख के बेनिफिट को डिस्काउंट करता हूँ, तो एक्चुअली वो 3 लाख का तो है, लेकिन अभी उसकी वैल्यू कितनी है? 2,72,000 है, 2,72,000 है, ठीक है। और इसी तरह व्हेन आई टॉक अबाउट कि इसका 2 साल के बाद जो बेनिफिट आ रहा है $6 लाख का, उसको मैं डिवाइड करूंगा किस तरह? अगेन 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई का मतलब है 0.10, फिर टू द एक्सपोनेंशियल पावर 2। तो जब $6,000 को मैं डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू डिस्काउंट होकर कितनी आ जाएगी? 4,95,000। ये सबको समझ आ गई है? जिसको समझ नहीं है प्लीज बता दें कि डिस्काउंटिंग किस तरह हुई है। एलिएशन, एलिएशन, समझ आ रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है जी, जी सर सबको? समझ आ रहा आ रहे समझ तो प्लीज, बहुत सही। दानियाल आपको क्लियर है? जी सर, आ रही। ओके, तो ये समझ आ गई बात। अब हम दोबारा आते हैं अपनी बेसिक स्लाइड पे दोबारा, जिस पे हम बात, ये देखो स्लाइड भी ओपन हो गई सामने, ये सामने नजर आ गई स्लाइड आपको। और ये आपस की प्रोजेक्ट कंपैरिजन देख लो। लिसन, तुम नहीं थे क्लास में तो ये बात, इसको स्लाइड को मैं इसकी बात कर रहा था कि ये देख लो, प्रोजेक्ट्स का हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका जब टोटल आप जब रन डाउन करोगे पूरे प्रोजेक्ट को, तो प्रेजेंट वैल्यूज में जब निकालोगे फिर टोटल निकाल लेना। जब इस पूरे टोटल को सम करोगे तो वैल्यू आएगी तकरीबन, ये कोई है $22,000, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स आ रहे हैं $22,000 के, और कॉस्ट कितनी थी इसकी? $20,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। 20,000 को डिस्काउंट क्यों नहीं करूंगा डैनल? इस $20,000 को डिस्काउंट डिस्काउंट क्यों नहीं करूंगा जब कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं $20,000 की? सर, क्योंकि वो उसी दिन कर रहे हैं सर। प्रेजेंट वैल्यू है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, इसको जरूरत ही नहीं डिस्काउंट करने की। तो 20,000 को जब 22,000 से कंपेयर करूंगा तो मुझे बेनिफिट तो ऐसी बात ज्यादा मिल रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट गो हेड है, कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है। इसमें भी यही हाल है, 30,00,000 में इन्वेस्ट करूंगा, बेनिफिट्स को मैं डिस्काउंट करके देखूंगा तो 31,000 के बेनिफिट्स आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, 30,000 कॉस्ट करो, 31,000 का बेनिफिट है। लेकिन अगर मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट करने के पैसे हैं, तो फिर मैं आपको जो पीछे सिखाया था, रेशियो निकालना कॉस्ट टू बेनिफिट का, तो कॉस्ट टू बेनिफिट का जब रेशियो इसका निकालोगे कॉस्ट अपॉन बेनिफिट का, वैल्यू 1.15 आएगी, ठीक है। इसी तरह इसका निकालोगे, ठीक है, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट का, तो वो वैल्यू आएगी 1.04। तो प्रोजेक्ट ए मुझे सस्टेनेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मैं इस चीज़ की बात करूँ, रेशियो में इसका निकालते पीछे, ठीक है। तो अगेन आपस में देखने के लिए ये मेथड था, ठीक है। ये देख लो पीछे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल बेनिफिट्स, इस तरह रेशो आ जाता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल बेनिफिट। जिनके बेनिफिट्स रेशो में ज़्यादा होंगे उस प्रोजेक्ट को हम कर लेंगे, बाकी नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर अबाउट इट? इसको मैं बंद कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सिस्टम में लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, अब समझ आ गई कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एनपीवी पीवी सारा डिस्काउंटिंग कर रहे हैं जो बात है, क्लियर अबाउट इट?
ठीक है, अब इसमें हम ज़्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इस पर डिबेट कर चुके हैं, तो मैं कह लेते थिंग्स आर वेरी क्लियर। और इसमें जो मेन बात उन्होंने की है कि कंट्रोवर्सीज और बेनिफिट्स की मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ। इट्स की इशू दैट एज इट डिटरमाइंस वेदर प्रोजेक्ट इज बेनिफिशियल और नॉट, वेदर प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो मैंने बताई कि इसमें चीज़ें सिर्फ इससे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते प्रोजेक्ट करना है नहीं करना, लेकिन सम वॉट इट इज यार्डस्टिक विच इज वेरी सिंपल यार्डस्टिक टू बी यूज्ड व्हेन डिसाइडिंग अ प्रोजेक्ट टू बी डन और नॉट। ठीक है, ओके, जैसे इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगेन डिबेट है कि हाई डिस्काउंट रेट पाकिस्तान के सभी मसला चल रहा था, 25% डिस्काउंटिंग रेट चल रही थी, अभी पिछले साल की बात है। तो वी डोंट वैल्यू द फ्यूचर एज मच एज द प्रेजेंट, और लो डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा जैसे अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट चला रही है कि बहुत लो डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है। तो थोड़े साल बाद पता है गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर दोबारा डिस्काउंट रेट ऊपर जाएगा। तो डिस्काउंटिंग रेट इज गोइंग टू बी डिबेटेबल इशू। ठीक है, किस रेट पे आप डिस्काउंटिंग करवा रहे हो। अगेन इसमें इरिगेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी वाली बातें, वो सारा लालू को क्लाइमेट के साथ है और बाकी फैक्टर्स के साथ है, तो वो भी एक अलग डिबेट है। ठीक है, तो अगर हम केस स्टडी बात करें एलिगेशन एज अडैप्टेशन टू क्लाइमेटिक चेंज, तो इसमें अगेन दीज आर द मेजर पॉइंट्स, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन अमंग अदर क्लाइमेट प्रॉब्लम। ये इसमें चीजें काफी जजमेंटल उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे चलते हुए छोड़ते हुए जा रहे हैं इधर। देखो इसमें बात लिखी, वर्ल्ड बैंक ने कहा था 95 में, इरिगेशन इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग वर्ल्ड। पाकिस्तान में देखो काफी पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन पिछले 95 से लेकर 92 से लेकर स्पेसिफिकली 2003 तक 5 तक वर्ल्ड बैंक आपको ज्यादातर एग्रो बेस्ड लोन देता था। ठीक है, कि एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट लेके दे देती थी फार्मर्स को, ये सारा। तो वो सारे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स या बड़े प्रोजेक्ट होते थे, तो वर्ल्ड बैंक यूज टू फाइनेंस दोज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब इसका बिल्कुल चेंज हो गया, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है भाई ट्रैक्टर भी लेके दिया, इनको सब कुछ करके दिया, लेकिन स्टिल आउटपुट इज नॉट कमिंग एज इट इट वाज एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद फिर उन प्रोजेक्ट्स पे वर्ल्ड बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट्स अपनी दोबारा देखना शुरू की कि भाई इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, बेनिफिट्स वैसे आउटपुट में नहीं नजर आते जो हमने सोचा होता है। ठीक है, सेनेगल की भी इसने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, इरिगेशन पायलट प्रोजेक्ट था, लाइफ स्पैन की 30 साल थी। वन ऑफ द एनालिसिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड अ वेरी क्लियर स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स मेजर्ड इन थाउजेंड्स। तो इस तरह के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने लिखा है कि हमने इसको कॉस्ट बेनिफिट से देख के डिसीजन लिए हैं। ये रन डाउन है, ठीक है। ये एक और तरीका दिखाया जो हमने पीछे देखे आए थे, उसी का यहाँ पे दिखाया उन्होंने कि हाउ डू वी कैलकुलेट इट, ये हम पीछे देख चुके हैं। पीरियड ऑफ ईयर्स का दिखाया उन्होंने कि टोटल बेनिफिट्स मिलते रहे, और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया है अपने एनपीवी के फॉर्मूलाज में। ठीक है, टोटल बेनिफिट देखो ये नजर आ रहे हैं, ये टोटल बेनिफिट्स मिले, टोटल कॉस्ट ये नजर आ रही है। ठीक है, तो दिस इज अगेन एनपी नेट प्रेजेंट नेट बेनिफिट स्केड्यूल, और आपने इसको कन्वर्ट किया है वैल्यूज को जो हम पीछे देख के आ रहे हैं। जैसे हमने दिखाया कि 2,15,000 कन्वर्ट होकर डिस्काउंट हो गई, कितनी हो गई है, 168 हो गई है। इसको कर लेना, अगर बैठ के करना हो तो फिर आपको समझ आ जाएगा व्हेन यू डू इट इंडिविजुअली। ठीक है, किसी को तो कंफ्यूजन है कोई तो बता दे मुझे, इसको वी कैन क्लियर इट हियर, अदरवाइज व्हेन यू डू इट यू कैन स्टिल सी इट कि किस तरह चीजें समझ आ रही हैं। चलिए सन, कर लोगे। जी सर, हो जाएगी। अदील किधर है, अदील को भी करवा देना। ठीक है, अब बस बात खत्म हो सर गई, हमने अदील नहीं जवाब दिए। अच्छा, अदील ने दिया है, वेरी सर। गुड। हाँ, अली अदील जी आपके सर। साथ ही है। हाँ, जी मुझे सर, बस हम आप, दोनों साथ ही बैठे हैं। बस मुझे दोनों आपको ही था कि मैंने कहा ये आपने फर्स्ट पार्ट मिस किया था, तो मैं चाहता था उसको दोबारा से। तो चलो हमने इसको डिस्कस कर भी लिया, और सिंपल इज दैट कि जो प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट ज़्यादा है उनको करने की जरूरत है, जो बेनिफिट्स जिसके कॉज आते हैं हम प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। इफ बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट द प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग। कल 1 मिनट रह गया है, और ये स्लाइड्स तकरीबन हमने कवर कर ली है। अब अगर रह गई चीज़ तो फिर वी कैन डिस्कस इट। ठीक है दानियाल।
सर। क्लियर अबाउट इट? सर। स्लाइड्स नजर आ रही हैं? मैं एक और लिंक जी भेजता सर। हूँ, मुझे 2 मिनट दो। अगर 10 मिनट का वेट करते हो तो फिर मैं दूसरा शेयर भेजता हूँ, वरना ये साइट खत्म हो गई है।